जय हिंद दोस्तों, बिहार अड्डा 92 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड से वैसे बच्चे जो 12th का एग्ज़ाम 2026 में फाइनल देने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं 450 प्लस नंबर, तो आपको तैयारी पूरा करना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट है कि आपको सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कवर करना है, क्योंकि 100 में से आपका 50 नंबर ऑब्जेक्टिव का है। तो 50 में से 50 आपको ऑब्जेक्टिव बना लेना है और डिस्क्रिप्शन में फिर आपको लिखना होगा। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आपको बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले दोस्तों, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सब्जेक्ट कोड, जैसे देखिए सब्जेक्ट कोड यहाँ पर दिया गया है, ये आपको मार्कशीट में भरना रहता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा गलती यहाँ करते हैं बुकलेट नंबर भरने में। तो बुकलेट नंबर बहुत बच्चे क्या करते हैं, आधे भरते हैं। तो भरना कहाँ से, आपको 816 से लेकर ये पूरा अंक आपको मार्कशीट में भरना होता है, लेकिन बच्चे सिर्फ इतना ही भरते हैं, तो गलती हो जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों उसमें सीरीज संख्या में, जैसे यहाँ देखिए दिया है, जो आपको क्वेश्चन मिलता है उसी में सीरीज दिया रहता है, तो उसी के अनुसार आपको मार्कशीट में भरना है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए सवाल टोटल जो रहता है आपको 100 प्रश्न रहता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 50 बनाना है और मार्कशीट में भरना है। तो जैसे मानिए कि 3.25 घंटा का परीक्षा है, तो लगभग 1.25 घंटे में आपको क्या करना है, और मार्कशीट भर लेना है। और मार्कशीट पहले जमा हो जाता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, टिक मारकर ऑब्जेक्टिव रख देते हैं और बाद में बनाएंगे। अब पता चलता है कि अब टाइम हो गया है, जमा करिए, तो उसका छूट जाता है। तो क्या करिए, आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाते जाइए और मार्कशीट में भरते जाइए, तो आपका छूटेगा नहीं। फिर आपको 1.5 घंटे जो बचेगा, तो लिखने के लिए डिस्क्रिप्टिव, लॉन्ग लिखने के लिए, शॉर्ट लिखने के लिए टाइम मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं, चलिए 100 प्रश्न देखते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। और आप चाहते हैं 450 प्लस नंबर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। चलिए रिवीजन के तौर पर आपको ये वीडियो देख लेना है और अपनी तैयारी को जानना है कि हमें कितना आ रहा है। सवाल ले लेते हैं। सवाल है पहला, संविधान सभा में रियासत सदस्यों की संख्या कितनी थी। संविधान सभा में दोस्तों हमारे संविधान को लिखने में कितना लगा, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। तो याद रखना है, संविधान को लिखने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। तो सवाल है कि संविधान सभा में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी, तो 93 थी, यानी 93 थी। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो आपको 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है। नहीं पूछ रहा है, तो निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है और नीति आयोग नहीं है। नीति आयोग का गठन जो आपको हुआ है 1 जनवरी 2015 को। अगला सवाल लेते हैं। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों अस्थाई अध्यक्ष दो तरह से सवाल पूछते हैं कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और B.R. अम्बेडकर संविधान सभा को जनक या पिता कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल लेते हैं। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं। हमारा जो संसद है इसमें कौन कौन शामिल होता है, तो इसमें
लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर क्या बनता है? संसद बनता है। अच्छा, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो संवैधानिक पूछे तो राज्यपाल होते हैं, वास्तविक पूछे तब आपको बताना है कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? राज्य के वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। संवैधानिक पूछे तो राज्यपाल होते हैं। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो प्रक्रिया है, अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 75 में है। अगला सवाल है, स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें मौजूद थी? स्वतंत्रता के समय यानी आज़ादी के समय टोटल 562 थी। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आपको 563 बना देना है। टोटल पूछे तो 565 है। अगला सवाल लेते हैं, कौन सा शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं है? जैसे हमारा मूल प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं है? प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो उसमें कह रहा है शामिल नहीं प्रस्तावना में, तो धर्मनिरपेक्षता शामिल नहीं है। अगला सवाल लेते हैं, पूना पैक्ट किससे संबंधित है? पूना पैक्ट किससे संबंधित है? तो ये दलित मुद्दे से संबंधित है, जिसकी स्थापना 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? अल्पसंख्यक जो होते हैं उनको अनुच्छेद 29 में उनके हितों की सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 29 में। अगला सवाल लेते हैं, मूल संविधान में कितने भाग हैं? तो दोस्तों, मूल संविधान में 22 भाग है। अभी पूछे वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में 25 भाग है। अगला सवाल लेते हैं, सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे, किसके अध्यक्ष थे? तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर थे। अगला सवाल लेते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसका अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल लेते हैं, भारत में संघात्मक व्यवस्था का विस्तार कहाँ से लिया गया है? तो संघात्मक व्यवस्था का विस्तार ये कनाडा से लिया गया है। अगला सवाल लेते हैं, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? सबसे पहले यानी पुराना लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का है। सबसे छोटा संविधान पूछेगा लिखित किसका है? तो अमेरिका का है। बोलेगा सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो अपना देश भारत का है। अगला सवाल लेते हैं, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद कितना में? 36 से 51 में। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, निम्न में कौन सा मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? तो दोस्तों, मूल अधिकारों की श्रेणी में संपत्ति का अधिकार नहीं आता है, क्योंकि ये मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। पहले हमारे संविधान में
7 मौलिक अधिकार थे। कितना थे? 7 मौलिक अधिकार। अब कितना बचा है? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं। 7वां संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? हमारा जो मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन संसद करता है। अगला सवाल लेते हैं, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मुख्य सीमा क्या है? तो इसका है, इन्हें लागू करना राज्य का नैतिक दायित्व है। अगला सवाल लेते हैं, कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से संबंधित है। अगला सवाल लेते हैं, सिक्किम राज्य है भारत का हिस्सा कब बना था? तो ये 1975 में भारत का हिस्सा बना था, यानी राज्य बना था। दोस्तों सवाल आता है कि हमारे देश में अभी वर्तमान में कितना राज्य है? 28 राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला सवाल लेते हैं, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो दोस्तों 14 दिनों तक रोक सकती है। वित्त विधेयक सबसे पहले पूछता है कहाँ पेश होता है? तो लोकसभा में, लोकसभा में पेश होता है। अगला सवाल है, भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1688 को, 29 सितंबर 1688 को हुई थी। अगला सवाल लेते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये संसद के प्रति, यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला सवाल है, पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? पहली लोकसभा का गठन कब हुआ? 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। अगला सवाल लेते हैं, नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में वर्णित है? तो ये हमारे भाग, संविधान के भाग 3 में वर्णित है। अगला सवाल लेते हैं, संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो कुल 25 अध्याय हैं। अगला सवाल है, निम्न में कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा किसको नियुक्त नहीं किया जाता है? तो प्रधानमंत्री को किया जाता है, मुख्य न्यायाधीश को किया जाता है, राज्यपाल को किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाता है। अगला सवाल है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति प्रयोग कौन करता है? तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति का प्रयोग करते हैं। यह पूछता है हमारे देश का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। अगला सवाल है, अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया? तो 355 का प्रयोग अनुच्छेद मणिपुर में किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति
कौन करता है? राज्य में पूछ रहा है, तो इसका निर्वाचन करता है राज्यपाल। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हमारे देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? तो ये सामूहिक सुरक्षा को स्थान दिया गया है। अगला सवाल लेते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? जो हमारा मौलिक अधिकार है उसका रक्षा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। अब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ में? नई दिल्ली में। अगला सवाल लेते हैं, कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? समानता से अनुच्छेद 14 संबंधित है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा एक भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? तो अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना भी एक हमारे देश के नागरिकों का मूल कर्तव्य है। अगला सवाल लेते हैं, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के विचार की घोषणा करता है? तो नीति निर्देशक तत्व ये कल्याणकारी राज्य की विचारों की घोषणा करता है। अब सवाल आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड देश से लिया गया। आयरलैंड देश से। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? तो अमेरिका देश से लिया गया। अगला सवाल है, भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार घोषित की? तो अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल कभी भी लागू नहीं हुआ है। अगला सवाल करते हैं, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता है। अगला सवाल है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो हमारा जो अनुच्छेद 1 है उसमें भारत राज्यों का संघ का वर्णन किया गया है। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है किसको है? नया राज्य बनाने के पावर तो संसद को है। संसद में कौन होता है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगला सवाल ले लेते हैं, सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो ये समाजवादी राज्य संविधान का दर्शन नहीं है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होने वाला विधेयक है धन विधेयक, केवल लोकसभा में ही पास किया जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति किस विधेयक पर अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? तो ये किसी भी विधेयक पर कर सकते हैं, ये इसका ऑप्शन गलत है। अगला सवाल लेते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? तो पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वे राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला सवाल है, कौन सा संसद का अंग नहीं है? निम्न में कौन सा संसद का अंग नहीं है? तो अभी बताए थे, राज्यसभा है, लोकसभा है और राष्ट्रपति है। तो उपराष्ट्रपति संसद का अंग नहीं है। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं वे लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं, किसी राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद
नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। अगला सवाल है, निम्न में से किस दल बदल कानून प्रभावी नहीं है? तो ये नगर निगम के सदस्यों पर प्रभावी नहीं है। दल बदल अधिनियम 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। अगला सवाल ले लेते हैं, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो ये मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर थी। अगला सवाल है, भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये 1976 को हुआ था। अगला सवाल है, भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1956 में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना हुई। अगला सवाल है, भारत को अर्धसंघ किसने कहा था? भारत को अर्धसंघ किसने कहा था? तो के.सी. हुयर ने भारत को अर्धसंघ कहा था। अगला सवाल है, भारत में अपशिष्ट शक्तियाँ का अधिकार किसके पास है? यानी विशेष जो शक्ति है वह हमारे संसद के पास है। किस देश में सबसे पहले संघीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों, अमेरिका में सबसे पहले संघीय सरकार की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, संघ सूची में कितने विषय हैं? 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 सूची में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 100 विषय का वर्णन किया गया है। अगला सवाल ले लेते हैं, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह कब तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो वह 6 महीने तक संसद का केंद्रीय मंत्री रह सकता है, क्योंकि उसको 6 महीने के अंदर किसी संसद का सदस्य बनना होगा। जैसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना होगा 6 महीने के अंदर उसको। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्य में राष्ट्रपति जब शासन लागू होता है तो राज्यपाल की अनुमति के बाद ही राष्ट्रपति उस पर शासन लगाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है? यानी लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। अनुच्छेद कितना में? 368 के अंतर्गत। अगला सवाल है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। कब भंग किया जा सकता है? मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही भंग किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जितने भी न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के, उसको नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को हुई थी। अगला सवाल है, भारत सरकार के कानूनी सलाहकार को क्या कहते हैं? जो कानूनी सलाहकार होते हैं उनको महान्यवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? महान्यवादी कहते हैं। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधियों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध कब लगाया था? तो इसका राइट आंसर है
2018 को, कब 2018 को प्रतिबंध लगाया था। सवाल है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जाति पूछे तो 84 है, जनजाति पूछे तब 47 है। अगला सवाल लेते हैं, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है? तो ये नागालैंड में लागू है। अगला सवाल है, विधानसभा के सत्र के अवसान की अधिसूचना कौन जारी करता है? जब सत्र 6 महीना पर किया जाता है, एक वर्ष में 2 बार होना जरूरी है, तो 6 महीना पर सत्र होता है, तो इसकी सूचना कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। अगला सवाल है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल ये राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद का प्रावधान करता है? तो ये विधान परिषद का प्रावधान अनुच्छेद 171 में किया गया है। निम्नलिखित में किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को बिहार में 50% आरक्षण दिया गया है। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो गोवा का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। सभी राज्य में अपना अपना उच्च न्यायालय होता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग बना था? तो ये 1990 में बना था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यानी जो लोग वोट देने योग्य होते हैं उनको जागरूक किया जाता है। मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो निर्णय करते हैं कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अगला सवाल है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो कम से कम 2 सत्र 6 महीना पर। अगला है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का, लोकसभा का पूछे तो 5 वर्ष का। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो अधिकतम राज्यसभा में पूछे तो 250 है। इसमें 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में, और लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई? तो ये अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी का वर्णन किया गया है। अगला सवाल है, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? तो ये राज्य की केंद्र के ऊपर निर्भर करता है, यही बाधा है। अगला है, प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? तो ये नैतिक अर्थ में न्याय शब्द का प्रयोग प्लेटो ने किया था।
संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये महासभा जो है सबसे बड़ा अंग है। 6 अंग है जिसमें सबसे बड़ा महासभा है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अगला सवाल लेते हैं, सार्क की स्थापना कहाँ में हुई थी? यानी दक्षेप जिसको बोलते हैं, इसकी स्थापना नेपाल में हुई थी। अगला सवाल है, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? तो ये सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा जो होते हैं वे महासचिव की नियुक्ति करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो 111 धाराएं संयुक्त राष्ट्र चार्टर के में धाराएं हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। कहाँ है? काठमांडू में है। अगला है, निम्न में कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है? संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य भारत है। अगला है, डोकलाम मुद्दे के कारण किन के बीच टकराव हुआ? तो भारत और चीन के बीच डोकलाम मुद्दे के कारण टकराव हुआ था, यानी मतभेद हुआ था। पंडित नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री थी नेहरू के बाद जाने के बाद। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से अनुच्छेद 51 संबंधित है। अगला सवाल लेते हैं, भारत का विदेश नीति का आधार क्या है? तो ये गुटनिरपेक्षता है। भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1971 में। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य है? तो अफगानिस्तान सार्क का सदस्य है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।